बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहले हम लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। आज हम करेंगे इन्वर्जन मेथड के साथ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 14 -4, यहाँ पर x लिख लें, बुक में नहीं लिखा हुआ, + y = 28। तो हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं। इसमें से हम कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स और कांस्टेंट अलग अलग कर लेंगे। ए हम लेंगे कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट क्या है? 2, 3, -4 और y के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है यहाँ पर। फिर है x हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स, x और y यहाँ पर वेरिएबल हैं तो ये लिख लेंगे। अब ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए हम लिखेंगे b = और कांस्टेंट है 14 और 28। ये ax = b, ax = b। a और x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा b के। यहाँ पे हमें मालूम करनी है वैल्यूज़, x क्या है और y क्या है। अब ये x और y हमारे पास किस में आ रहे हैं? x में आ रहे हैं। इसको हम x के इक्वल ले रहे हैं। तो हम अगर x मालूम कर लें तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस a को इस साइड पे ले आएंगे क्योंकि हमें इस साइड पे सिर्फ x चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ax = b है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ x रहने देते हैं तो a इस साइड पर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड होगा। अब अगर हम इसे यूँ लिख लें, इसको ऊपर ले आते हैं, इसकी पावर हमारे पास है 1। जब कुछ भी पावर नहीं है तो इसका मतलब है पावर 1 है और प्लस में है। जब हम इसे ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1 और इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, अरेंज करके जैसे लिख लेते हैं। ए पहले आता है तो यूँ लिख लिया हमने, तो एक ही बात है ये दोनों। तो हम x मालूम करना चाहते हैं और तो ए इस साइड पर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस और b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ मालूम करेंगे। यहाँ पर हमें a का तो पता है, a हमारे पास ये है और b ये है, लेकिन a इन्वर्स हमें मालूम नहीं है। तो हम पहले a इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। a इन्वर्स के लिए हमने फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या लेते हैं? एडजॉइन ऑफ a लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे a मैट्रिक्स के a डिटर्मिनेंट के साथ। अब हम पहले एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। 2/2 का हमारे पास मैट्रिक्स है। 2/2 के मैट्रिक्स में बिल्कुल इजीली हम लोग एडजॉइंट मालूम कर सकते हैं क्योंकि कोई हमें इसमें लंबी चौड़ी चीज़ नहीं करनी। सिंपल हम ये करते हैं a और b, a b c d। तो हम a और d की जगह चेंज कर देते हैं। a 2 है, ये d की जगह चला जाएगा और d 1 है, ये a की जगह पर आ जाएगा। और b और c जो हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 3 के साथ प्लस की साइन है तो माइनस की साइन आ जाएगी, 4 के साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइन आ गया। अब हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बिल्कुल इजीली मालूम कर सकते हैं हम लोग। एलिमेंट्स लेंगे 2, 3, -4 और 1। एक एलिमेंट हमने लिख लिया क्योंकि a का डिटर्मिनेंट हमें मालूम करना, तो एक लिखेंगे, a एडजॉइंट की नहीं लिखेंगे। अब ये किस तरह से करते हैं? a मल्टीप्लाई होगा d के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, माइनस फार्मूले का, और 3 और -4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2 1 2, माइनस प्लस, 3 4 12, प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और क्योंकि a इज़ नॉट इक्वल टू 0
therefore A inverse exists। क्योंकि अगर ज़ीरो होता तो फिर ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाता, इसे हम आगे नहीं कर सकते थे। अब ए इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, दोनों वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली, ए का एडजॉइंट भी हमने मालूम कर लिया और ए का डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया। अब मैं एक दफ़ा फार्मूला लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, और फिर हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये इक्वल होगा, इसका एडजॉइंट है हमारे पास 1 -3 4 2, और ये डिवाइड होगा किसके साथ, 14 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया इसका इन्वर्स। अब हमें यहाँ से ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो हम इसमें वैल्यूज़ रख लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा से लिख देती हूँ, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये किस तरह से बनेगा, ए इनवर्स x किसके इक्वल है हमारे पास, x और y के इक्वल है, x y, और ए इनवर्स हमारे पास आया है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/14, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनसे एक ही चीज़ मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, और इसको यूँ लिख लें, ये यूँ लिख लें, एक ही बात है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 - 3 4 2, और बी मैट्रिक्स क्या है, 14 और 28। ठीक है, अब देखें, ये x की वैल्यूज़ हमने यहाँ से ली, b की वैल्यूज़ यहाँ से ली, और ये हमने मालूम किया था, a का एडजॉइंट हमने मालूम किया, और a का डिटर्मिनेंट मालूम किया, ये डिटर्मिनेंट आ गया, और ये a इनवर्स आ गया। अब सिंपल हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/14 इसी तरह से रहने, रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम के साथ, फर्स्ट रो, और इसके लिए मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास क्या है, 2 × 2 2/2 का ये है, और ये है, इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो हमारे पास इसके कॉलम और इसकी रोज़ इक्वल होनी चाहिए। तो ये इसके कॉलम, इसकी रोज़ 2 हैं, और इसके कॉलम इसके कॉलम 2 हैं, और इसकी रोज़ 2 हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, पहले 1/14 से 14 माइनस, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन माइनस का 3 है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा 28 के साथ, तो हमारे पास आएगा 84। और अब सेकंड रो को हम करेंगे, क्योंकि एक ही कॉलम है तो एक ही दफ़ा में ये हो जाएगा, 4 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 56 प्लस की साइन, 2 को 28 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा 56। अब ये हो जाएगा 1/14, ये हमारे पास आएगा 70 माइनस का, और प्लस करेंगे तो 112। अब 14 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं -70 डिवाइडेड बाय 14, और 112 डिवाइडेड बाय 14। फोर्टीन के साथ डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 14 1 से 14, 14 8 से, और 14 1 से 14, 14 5 से, यहाँ पर आएगा -5 और यहाँ पर आएगा 8। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं -5 और 8, और ये किसकी वैल्यू है, x और y की। हम लिख सकते हैं इसे x इज़ इक्वल टू -5, y इज़ इक्वल टू 8। सॉल्यूशन सेट, इज इक्वल टू -5 और 8। बुक में इसका आंसर 5 दिया हुआ है, लेकिन -5 आएगा।
लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं हमें, इससे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -12। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2y पहले दिया हुआ है और प्लस 3x है, तो हम इसे अरेंज करके लिख लेंगे। यहाँ ऊपर मैंने सही करके लिख दिया था, प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 भी इस साइड पर हो तो आप इज इक्वल टू के इस साइड पर लेकर आएंगे। 0 मीन्स कांस्टेंट वैल्यूज़ अगर आपके इस साइड पर आ रही हैं तो पहले आप अरेंज कर लेंगे। राइट हैंड साइड पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी और लेफ्ट हैंड साइड पर कोएफिशिएंट के साथ आएंगे। अब इसमें भी यही करेंगे हम कि हम इसके कोएफिशिएंट अलग कर लेंगे। कोएफिशिएंट हैं 2, -4, 3 और 2। 2, -4, 3 और 2। अरेंज करने से ये होगा कि x के नीचे x आएगा, तो x की वैल्यू एक साइड पर आ जाएंगी और y की वैल्यू एक साइड पर आ जाएंगी। इसको हम लेते हैं a के इक्वल, और x है हमारे पास वेरिएबल्स, वेरिएबल x और y यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, और b होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यूज़ इनके साथ कोई x y नहीं है, तो वो है -12 और 0। और हमें मालूम करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। ax इज इक्वल टू b, और इसे हम अगर x मालूम करना है तो हम लिख सकते हैं a इनवर्स b। अब हम पहले ले लेते हैं a इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास एडजॉइन ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइन ले लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा, यहाँ से वैल्यूज़ लेंगे क्योंकि हमें ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो ए हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ए डी के साथ, ए डी माइनस बी सी, और माइनस करेंगे बी है हमारे पास -4, मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। 2 2 से 4, माइनस माइनस प्लस, 3 4 से 12, 16 इसका डिटर्मिनेंट आया। ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स ऑफ ए लिखते हैं। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसके लिए हमें चाहिए एडजॉइन, तो हम मालूम कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास किस तरह से आएगा, यहाँ से हम देखेंगे ए और डी की जगह चेंज कर देंगे। 2 2 ही है दोनों पर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इनकी साइन चेंज होगी, बी और सी की साइन चेंज होगी। 4 माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 4 -3 2, और डिवाइड होगा 16 के साथ। तो इसे हम जो भी लिख सकते हैं 1/16 2 4 -3 2। अब हमें मालूम करना था x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। x हमारे पास है x और y, इसके वेरिएबल्स, इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास आ रहा है 1/16 2 4 -3 2 इसके एलिमेंट्स हैं, और बी हमारे पास है मैट्रिक्स -12 और 0, कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/16 को ऐसे ही रखें, ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
क्योंकि इसके रो और इसके कॉलम इक्वल हैं, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 को 12 के साथ करेंगे तो माइनस का 24 प्लस फॉर्मूले का 4 0 0 और -3 है। 12 के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 2 0 0। तो ये हमारे पास आ रहा है 1/16। 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 24 ही आएगा और 36 में 0 प्लस करेंगे तो 36 ही आएगा। अब ये 16 डिवाइड हो रहा है अंदर से, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24 ही आएगा डिवाइडेड बाय 16। इसी तरह से 36 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा 16 के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। 4 के टेबल से हो जाएगा 4 4 16 और 8 के टेबल से होगा 8 2 16 और 8 3 24 और 4 4 16 और 4 9 36। तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 3/2 और प्लस का 9/4। अब ये वैल्यूज़ किसकी आ रही हैं, x और y। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू तो ये था हमारे पास इन्वर्जन मेथड।